Hello students, good evening. Welcome again on my channel. So in this channel you will get the full answer of the assignment question of BA English Honors Semester 2 in writing in English paper 3rd. So पूरा आंसर आपको मिलेगा बट प्लीज़ स्टिक विद मी टिल द एंड. मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप एंडिंग तक साथ में रहो बिकॉज इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर देन दैट्स फॉर योर बेनिफिट. अगर आप बिना समझे आंसर कॉपी पेस्ट करोगे तो बीच में अगर मेरे पास से कोई मिस्टेक है या राइटिंग में कोई मिस्टेक है या किसी और चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगर आप बिना समझे करोगे तो वो गलत होता है. सो प्लीज़ वॉच दिस फुल वीडियो, स्टिक विद मी टिल द एंड. 10-15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स की जो भी वीडियो है वो पूरी देखिए प्लीज़ ध्यान से. ओके, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू some important details in between. So as for the structure of the paper, title of the paper at the center, and then your name, roll number. By name I mean your signature, roll number, as well roll number, examination roll number, all 5 things, and follow the as well guidelines. Okay, now let's have a look at the question. So this is question 3rd of this paper. Critically explore the theme of gender discrimination in Mahesh Dattani's play Tara. तो यहाँ पे प्ले तारा जो है वो हमने इटैलिक्स में लिखा है बिकॉज ये प्ले का नाम है. ओके, इंडियन प्ले है सो इसको हमने इटैलिक्स के बीच में लिखा है. अब उसके बाद हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बताना है कि किस तरह से लिंग के बेसिस पर भेदभाव होता है, वो किस तरह महेश दत्तानी का जो प्ले है उसमें दिखाया गया है. सो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव गिवन अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द प्ले के बीच में हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द ब्रीफ समरी. लेकिन हम जब समरी लिख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं लिख रहे, बस हमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कहानी की इम्पॉर्टेंट, वही इन्फॉर्मेशन हम इस पैराग्राफ में दे रहे हैं. सो और ऑल्सो जो प्ले राइट है उनके बारे में भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनका प्ले क्या है, किस चीज़ के बारे में. महेश दत्तानीज कंटेम्प्रेरी इंडियन प्ले यानी कि आज के ज़माने का इंडियन प्ले तारा इज़ अबाउट द सेपरेशन ऑफ को-जॉइंट ट्विन्स. सो ऐसे ट्विन जो जुड़े हुए थे जन्म से एक दूसरे के साथ. कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके हाथ पैर या बॉडी जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से, ऐसे ट्विन्स के बारे में कहानी है. चंदन एंड तारा वो ट्विन्स हैं. आर को-जॉइंट ट्विन्स एंड तारा इवेंचुअली डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस मेड बाय हर पेरेंट्स बेस्ड ऑन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. और तारा मतलब अंत में मर ही जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जितने भी चॉइसेस वो ऑपरेशन में के द्वारा नहीं बरती, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जितने भी चॉइसेस ऑपरेशन के बाद की जो भी ली होती हैं उन सबको मिला के तारा की मृत्यु हो जाती है. सो पेरेंटल अथॉरिटी इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट थीम इन द प्ले एंड कनेक्टेड टू द थीम ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि पेरेंट्स का जो अथॉरिटी होती है बच्चों के ऊपर वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है. Both parents, Patel and Bharti, failed their children and made their children suffer both psychologically and physiologically through the operation. So वो अपने बच्चों को फेल कर चुके हैं. इट मीन्स कि अपने बच्चों की जो परवरिश है उस पर खरे नहीं उतरे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को फिजिकल टॉर्चर भी दिया और साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी दिया. Their impudent decision over the separation and preferring Chandan over Tara, not only with regard to the separation but also the post-operation concern that Patel had for Chandan and his education, made Tara feel low and unnoticed by her father. सो जो उन्होंने जल्दबाजी का या कह सकते कि बेवकूफ़ी भरा जो भी उन्होंने डिसीजन लिया कि वो चंदन और तारा को अलग करेंगे और किस तरह से उन्होंने चंदन की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचा, उसके देख रेख के बारे में ज़्यादा सोचा और जबकि तारा को इग्नोर किया. बाद में ऑपरेशन के बाद भी तारा पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चंदन की एजुकेशन को लेकर वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कंसर्न रहते थे. Her life was a sacrifice and she was not even aware that she was making a sacrifice for the sake of her brother. उसकी ज़िंदगी पूरी एक बलिदान थी लेकिन उसको इस चीज़ के बलिदान के बारे में पता भी नहीं था कि वो सेक्रीफाइस कर रही है अपने भाई के लिए. ये और भी ज़्यादा ट्रैजिक चीज़ है. द ऑपरेशन वेंट फ्यूटाइल एज इट डिड हार्बर ओनली पेन एंड सफरिंग. सो ऑपरेशन जो है वो बेकार था. बेशक ऑपरेशन के एंड में वो दोनों भाई बहनों को अलग कर दिया गया था बट उस ऑपरेशन को कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज एंड में तारा की मौत ही हुई और उनको सिर्फ पेन और सफरिंग के अलावा और कुछ नहीं मिला. महेश दत्तानी uses the medium of family to discusses the general role conflict that dominate in our society. उन्होंने महेश दत्तानी ने प्ले यूज़ किया है, प्ले का मीडियम यूज़ किया है जो सोसाइटी में बुराई है जेंडर से रिलेटेड उसके बारे में बात करने के लिए. महेश दत्तानी डज नॉट गिव एनी सजेशन और आइडिया एट द एंड ऑफ हिज प्ले. उन्होंने प्ले के एंडिंग के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया है या भी कोई भी सजेशन नहीं दिया है. ही लीव्स इट ओपन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडियंस के लिए छोड़ दिया उन्होंने ये चीज़. इन द कोर्स ऑफ द प्ले शी अंडरगोज 2 ऑपरेशन एंड इवेंचुअली डाइज. उसके 2 ऑपरेशन होते हैं तारा के और अंत में वो मर जाती है. हर डेथ इज़ बिकॉज ऑफ द जेंडर डिफरेंस दैट द मदर सॉ अमंग अस चिल्ड्रन. उसकी डेथ जो है वो उसकी माँ जो बच्चों के बीच में भेदभाव देखते हैं लड़का लड़की के बीच में उसकी वजह से होती है. ताराज वैल्यू और इंपॉर्टेंस वॉज नॉट रिकग्नाइज. उसे कभी पहचान ही नहीं मिली. दे वॉन्टेड चंदन टू बी बेनिफिशियरी ऑफ द सेपरेशन. तारा लॉस्ट हर लेग एंड बिलोंग टू हर.
वो लोग चाहते थे कि चंदन को ज़्यादा फ़ायदा हो ऑपरेशन का, तारा के फ़ायदे के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और अंत में तारा को अपनी टांग जो है वो खोनी पड़ी, जो उसकी खुद की टांग थी। शी वॉज नॉट इवन अवेयर दैट द लेग बिलोंग टू हर, नाइदर हैड दे गॉट हर अप्रूवल फॉर प्रोवाइडिंग हर लेग टू चंदन। तारा जो बिल्कुल छोटी बच्ची, उसको किसी ने उससे नहीं पूछा, उसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया, और जो चीज़ उसकी थी वो छीन कर उसके भाई को दे दी गई। This does not mean that Tara would have refused to give her leg. She would have given it to Chandan without any complaint. The parents have behaved in an unjust manner. Their illusion was disillusioned through the consequences of the operation. Both the children were doomed to suffer because of the one unjust decision. So किस तरह से हो सकता है कि तारा कभी मना ना करती अगर उन बच्चों को थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार किया जाता, और मे भी सिर्फ चंदन के बारे में ना सोचा जाता। अगर वो लोग सोचते कि चलो दोनों बच्चों को बड़ा होने दो, लेकिन उन्हें चाहिए था कि उनका बेटा नॉर्मल लोगों की तरह पढ़े लिखे स्कूल जाए, ऑफिसर बने, और उनको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं थी। और इसी वजह से तारा को जो है सारी पूरी कीमत चुकानी पड़ी, और उन दोनों के डिसीजन की वजह, पेरेंट्स के गलत डिसीजन की वजह से पूरी ज़िंदगी के लिए चंदन के ऊपर भी इस इंसिडेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट था। The family's idea and perception are shaped by society, and family ultimately affects the society. So जो family के ideas है, मानसिक विचार है, सारी चीज़ें ये समाज से ही बनी होती है, और कहीं ना कहीं ये समाज को ही आईना दिखाने का काम करती हैं। The grandfather is absent in the play, yet his presence is felt through the dialogues of the other characters in the play. He is strongly gendered person. So grandfather, दादाजी हैं, वो प्ले में कहीं भी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उनके विचार प्ले में बाकी कैरेक्टर्स के थ्रू आते हैं कि नहीं दादाजी कहेंगे कि लड़की है या लड़का है, इस तरह के विचार उसमें दिखाए गए। वो स्ट्रांगली जेंडर्ड पर्सन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़का लड़की में भेदभाव करने वाले इंसान थे। ही वॉज द वन हु वॉज बिहाइंड द आइडिया ऑफ फेवरिंग चंदन। उनका ही आइडिया था चंदन को ज़्यादा फ़ायदा दिलवाना। द डेथ ऑफ द डॉटर तारा इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द पेरेंटल प्रेफरेंस ऑफ द सन ओवर डॉटर। जो तारा की मृत्यु है वो अल्टीमेटली प्रेफरेंस है कि कैसे बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटियों से ज़्यादा। Mahesh Dattani brings into limelight the fact that even educated parents in the 21st century have biased notions and ideas about gender. महेश दत्तानी ने ये चीज़ जताई कि किस तरह से 21वीं सदी के पढ़े लिखे पेरेंट्स भी बायस्ड जजमेंट करते हैं, और उनका भी जेंडर के बारे में ज़्यादा खुली मानसिक विचारधारा नहीं है। तारा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सच नोशन। वो इसी तरह के दिमागी मानसिक सोच का नतीजा है। द मदर भारती विक्टिमाइजेज हर ओन चिल्ड्रन बाय हर इम्प्रूडेंट डिसीजन ओवर द सर्जरी। For further speculation of the cause of this parental preference is that it is deeply rooted in the society. The society has invisible issues, and this gender difference within a family space is because of the societal expectations of a man to be physically strong and hopeful to the family. The girl should be the silent sufferer, and Tara becomes a symbol of sacrifice herself. So यहाँ इसके बीच में पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से तारा जो है वो एक तरह से सिंबल बन चुकी है कि वुमेन को ही हमेशा सेक्रीफाइस करना है, गर्ल्स चाइल्ड को ही सेक्रीफाइस करना है, और भारती जो उसकी माँ है उसके ही डिसीजन के बेसिस पर उसके सारे बच्चे सफ़र करते हैं। तो पूरा जो दिखाया गया है। और एक और चीज़ दिखाई गई कि चंदन के लिए टांग ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तारा के लिए क्यों नहीं, क्योंकि तारा तो लड़की है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि चंदन लड़का है, तो उसके लिए टांग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो फिज़िकली डिसेबल नहीं हो सकता, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसको स्ट्रॉन्ग होना होगा, तो इस वजह से उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। So that's it for this answer. If you have any suggestion, question, query, or anything which you would like to share with us, please do let us know in the comment section. And a big thanks to everyone who have liked, watched, subscribed my channel, and liked my videos. It feels really nice when others appreciate your hard work. And those of you who haven't subscribed, please watch our videos and subscribe our channel, because we know and you also know that we are putting a lot of hard work into making these videos. So that's it for it. Thank you so much.